जस्सी जैसी कोई नहीं। अरमान, ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 2 से 5 घंटे लगेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि अदालत के बाहर सरेआम किसी पे इस तरह गोली चलाई जाए, मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसीलिए मैंने ये आदेश दिया है कि गोली चलाने वाले को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाए, ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की जुर्रत ना करे। जो पुलिस कोर्ट के बाहर ऐसे हादसे को नहीं रोक पाई, आपको क्या लगता है सर, वो मुजरिम को पकड़ पाएगी? इसीलिए मैंने ये आदेश दिया है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं करेगी, बल्कि इस देश की सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करेगी। 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स जिसने भी ये किया है वो आपके सामने खड़ा होगा। इस केस की प्रोग्रेस के बारे में मैं आपको बताता ही रहूंगा सर। मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसीलिए मैंने अपने सबसे बेस्ट ऑफिसर्स डिप्यूट किए। 'जस्सी केस में एक और सनसनीखेज मोड़। जस्सी को कोर्ट ने तो रिहा कर दिया, पर लगता है किसी को ये गवारा नहीं हुआ और उसने कानून को अपने हाथ में लेकर जस्सी पर जानलेवा हमला कर दिया। जस्सी? नंदू, जस्सी ठीक हो जाएगी ना? तुझे कुछ नहीं होगा ना नंदू? भगवान उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते, है ना नंदू? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं नंदू? प्लीज नंदू, सिर्फ एक बार कह दो कि भगवान जस्सी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जस्सी का कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा। मरने की बात मत करो अरमान, उसकी सांसें तुम्हारी सांसों से जुड़ी हुई हैं, वो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। सर, ये शेल मिला है, अभी भी गर्म है। कितने दूर पे मिला ये शेल? सर वहां पे करीब 20 मीटर होगा, ऊंचाई भी है, जहां से कोर्ट से आते हुए किसी पर भी निशाना लगाने में आसानी रही होगी। इन्फॉर्मेशन मिली है कि गोली चलने के करीब 10 मिनट पहले यहाँ पर एक एम्बुलेंस आई थी। कोई मल्लिका सेठ है जो बेहोश हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। कुछ और अनयूजुअल हुआ था? नथिंग स्पेसिफिक। मल्लिका सेठ, ये वही है ना जिसने जस्सी पर सारा इल्जाम लगाया था? हाँ। जस्सी जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहां जाके उसकी फैमिली से पूछताछ करनी पड़ेगी और ये भी पता करना पड़ेगा कि ये मल्लिका सेठ है कहाँ। नर्स, ऑक्सीजन, क्विक। डोंट वरी मल्लिका, सब ठीक हो जाएगा। You are absolutely impossible. I don't know. अंकल, अंकल जी, ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जैसे ठीक हो जाएगी। कोई बता दो इन्हें, या अगर जस्सी को कुछ हो गया तो इस घर से 3 लाशें और जाएंगी, मेरी, अमृत और बेबे की। अंकल जी प्लीज,
प्लीज़ अंकल ऐसा मत कहिए। जस्सी को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। बाबा जी जस्सी को कुछ नहीं होने देंगे। बेबी कहाँ है? भेज दिया अमृत के साथ। वो कहाँ देख पाती है सब। मिस्टर वालिया, सीनियर इंस्पेक्टर दया फ्रॉम सीआईडी। हमें बेहद अफसोस है कि ऐसे समय में हमें ये सब करना पड़ रहा है। पर अगर आप हमारे कुछ सवालों के जवाब दें तो जिसने भी ये किया है उसे ढूंढने में काफी मदद होगी। आपको किसी पर शक है? कौन कर सकता है जस्सी के खिलाफ ऐसा? वो देखती थी सादी लड़की थी, उसने तो हमेशा सबका अच्छा चाहा। किसी पर शक नहीं है मुझे। मिस्टर अरमान सूरी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जस्सी बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छे इंसान थे। फिर क्यों उसके साथ किसी ने ऐसा किया, क्यों? हमें जानकारी है कि मल्लिका सेठ ने यह केस इनके खिलाफ दायर किया था। उसके बारे में हमारी तहकीकात जारी है। और कोई भी है जिस पर आप लोगों का जरा सा भी शक जाता हो तो हमें इसी वक्त बता दीजिए, क्योंकि तहकीकात से पहले कुछ घंटे हमेशा बहुत अहम होते हैं। किसी का फोन आया था आपको? किसी ने धमकी दी हो? कोई मैसेज, कोई चिट्ठी? सब जब से केस शुरू हुआ तब से जस्सी के नाम पे चिट्ठियां आ रही थी अनजान लोगों से। क्या लिखा है उनमें? खोल के नहीं देगा, जरूरी नहीं समझा। संभाल के तो रखिए, हम उसे देखना चाहेंगे। हाँ है ना, जस्सी के घर पे है। नहीं, उस वाले घर पे नहीं। जस्सी पिछले 1 महीने से पूरब मेहरा के दिए हुए घर पे रह रही थी और चिट्ठियां सारी जस्सी का बेदी के नाम से आ रही थी। पूरब मेहरा। कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए मैं जस्सी अमीन जसमीत वाले से मिलना चाहता हूँ। क्या आप रिश्तेदार हैं उनके? नहीं, मैं उनका दोस्त हूँ। सॉरी सर, सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही अलाउड है। देखिए मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, समझे आप? नहीं सर, मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। आप अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते। ये कैसा नाटक है मलिका? अगर मैं ये नाटक नहीं करती ना आर्यन, जिंदगी भर हमें जेल में बैठना पड़ता। कम से कम यहाँ कोई शक तो नहीं करेगा। शक नहीं करेगा, सबका शक पहले हम दोनों पे जाएगा। किस बात का? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें कैसे बताती आर्यन? मैंने ये प्लान करके थोड़ी ना किया था। वहाँ कोर्ट के बाहर मैंने पुलिस वालों को मेरी तरफ आते हुए देखा तो बस मैंने ये कर दिया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मामूली बात है। ये जो तुमने किया है, अगर कुछ हो गया ना तो हम दोनों को जिंदगी भर जेल हो सकती है। जिंदगी भर की जेल? क्यों? और नहीं तो क्या, वो तो गनीमत है गोली शोल्डर ब्लेड को ग्रेस करके निकल गई। अगर कुछ हो जाता ना तो मामला और भी सीरियस हो सकता है। तुमने ऐसा क्यों किया? जस्सी, बुलेट, तुम क्या कह रहे हो आर्यन? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जस्सी पर गोली तुमने नहीं चला? जस्सी को गोली लगी है? तुम्हें पता नहीं? हमारे वहां से निकलते ही कोर्ट के बाहर थोड़ी देर के बाद किसी ने जस्सी पर गोली चलाई। मुझे तो लगा था कि तुमने करवाया है, एंड आई एम श्योर पुलिस भी यही सोच रही है। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो आर्यन। क्या मुझे नहीं पता अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले शक हम पर पड़ेगा? यू थिंक आई एम स्टूपिड? धीरे बोलो। अगर गोली तुमने नहीं चलवाई तो फिर किसने चलवाई? तो कोई और भी है जो जस्सी से इतनी ही नफरत करता है। What do you mean कुछ नहीं कर सकते हो? मुझे जस्सी से मिलना है किसी भी तरह। Do you understand? मैंने कितनी बार कहा गुलमोहर मत जाओ मत जाओ, वहां जाके तुम जी नहीं पाओगी। देख लिया अंजाम गुलमोहर और अरमान के पास वापस जाने का। मैं तुम्हें इन सबसे दूर ले जाना चाहता था, बहुत दूर, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी। तुम्हारे लिए हमेशा अरमान मुझसे पहले आता था,
ना मॉरिशस से वापस आती ना ये सब होता। अगर तुम मेरे कहने पर पेरिस ही चली गई होती तो कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। जेसिका बेदी के घर से कोई क्लू मिला है? सर 4 एनवेलप्स मिले हैं, उस पर ना ही कोई स्टैम्प है और ना ही कोई एड्रेस। चेक करो और बताओ क्या लिखा है। सर मल्लिका और आर्यन सेठ के बारे में कुछ पता चला सर? नहीं, देखो शक जरूर उन दोनों पर जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दोनों इन्वॉल्व हैं। तुम्हें जो लेटर्स मिले हैं हो सकता है कि उनमें से कोई क्लू मिल जाए। सर ये पहले लेटर पर लिखा है आई लव यू जेसिका बेदी। आई लव यू जेसिका बेदी, बस इतना ही है। शायद किसी फैन का हो। सर इसमें भी वही लिखा है। इसके अलावा और कुछ नहीं? सर इसमें कुछ और लिखा है सर। इसमें लिखा है अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी की होने नहीं दूंगा जेसिका। यस दया, यही है। ये कोई ठुकराया हुआ आशिक लगता है। मुझे लगता है दया, ये आदमी जेसिका को रेगुलरली चिट्ठियां भेजता होगा और जेसिका उन्हें बिना पढ़े रखती होगी और शायद उससे चिढ़कर उसने जेसिका पर हमला किया है। और वाकई अगर ये जेसिका का कोई फैन है, कोई दीवाना है, तो फिर दया, ये आदमी रेगुलरली उस कोर्ट में आता होगा। तो तुम तीनों एक काम करो, कोर्ट की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स चेक करो और देखो और ढूंढो कोई ऐसा आदमी है जिसे वहां उस कोर्ट में नहीं होना चाहिए। यस सर। अरे एक्सक्यूज मी सिस्टर, उस कमरे में कौन है? मिस मल्लिका सेठ। मल्लिका सेठ? कितने झूठ और मल्लिका? तुम? हाँ मैं। कभी तो सच कहो। सच कह के तुम्हें क्या मिला पूरा? इतनी बड़ी हार के बाद भी तुम यही कह रही हो? हार? हार और जीत का फैसला अभी हुआ कहाँ है? खेल तो बस शुरू हुआ है और ये खत्म उस दिन होगा जब मेरी जीत होगी और मैं अपने अरमान को दोबारा हासिल कर लूंगी। अरमान तुमसे बहुत दूर जा चुका मल्लिका, लेकिन सीआईडी तुम्हारे बहुत ही नजदीक आने वाली है। उनके लिए मैं तो तैयार हूं, लेकिन क्या तुम तैयार हो अपनी जस्सी को हमेशा के लिए खोने के लिए? अब देखो ना पूरब, आज चाहे जो भी हो जाए, एक बात तो तय है कि तुम जस्सी को हमेशा के लिए खो दोगे। अब अगर वो मर गई तो बात ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो बच गई तो हमेशा हमेशा के लिए अरमान की हो जाएगी। वैसे तुम कौन सी बात प्रेफर करोगे पूरब, कि वो हमेशा हमेशा के लिए अरमान की हो जाए? नहीं ना, इससे बेटर तो ये होगा कि वो मर ही जाए, है ना पूरब? You watch it, okay? मिस्टर सूरी, आप जरा यहाँ आएंगे।
क्या बता सकते हैं कि ये लेटर्स किसने भेजे होंगे? इसमें एक धमकी भरा खत भी है। जी मैं नहीं जानता। मैंने एक आदमी को देखा था ऐसे ब्लैंक एनवेलप को ड्रॉप करते हुए जैसे कि लेटर बॉक्स में, पर हमने सोचा कि ये फैन मेल है, हमने कभी खोला ही नहीं। आप कंप्यूटर आर्टिस्ट को उसका हुलिया डिस्क्राइब कर सकते हैं? मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, वो बहुत मामूली सा ही दिखता था, लेकिन अगर देखूंगा तो शायद पहचान जाऊंगा। अच्छा, क्या आप इस पूरब मेहरा के बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? जैसी का दोस्त है। सिर्फ दोस्त? मैंने कहा ना, हाँ सिर्फ दोस्त है। आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, पूरब और जस्सी की सगाई होते होते रह गई थी एक वक्त पे। ओह, थैंक यू। बाबा जी, मैं एक बार पहले भी आपके पास आया था आपसे माफ़ी मांगने, और एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ अपनी ज़िंदगी को मांगने। मुझे जीने की राह दिखाकर मुझसे मेरे जीने का मतलब मत छीनिए बाबा जी। जस्सी को बचा लीजिए बाबा जी, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया ना तो ये प्यार, मासूमियत और अच्छाई को सज़ा देने जैसा होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जस्सी को हमेशा खुश रखूँगा, उसकी ज़िंदगी को एक बार फिर से खूबसूरत बना दूँगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, इसकी सज़ा आप मुझे दे सकते हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा। जस्सी को कुछ मत होने दीजिए बाबा जी, तो उसे बचा लीजिए, वापस लौटा दीजिए बाबा जी, वापस लौटा दीजिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर वालिया, आपकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स ओके सर। वो ठीक है, अब मैं अभी आता हूँ। थैंक यू बाबा। सगाई टूटने की वजह पता चली? नहीं सर, सगाई वाले दिन वो अचानक गायब हो गया था सर, बिना किसी को कुछ बताया। इंटरेस्टिंग। उसी वजह से जस्सी की फैमिली उसे कभी माफ नहीं कर पाई सर। हालांकि ये सब होने से पहले वो उन सबके काफी करीब आ गया था। गौरतलब बात यह भी है कि जस्सी जब एक मामूली सी दिखने वाली मिडिल क्लास लड़की थी, तब एक फेमस बिजनेस टाइकून ने उससे शादी करनी क्यों चाहिए, और अगर चाहिए भी तो फिर वो भाग क्यों गया? और फिर दोबारा वो उससे मॉरिशस में मिला और उसका दोस्त बनके उसके लिए इतना कुछ किया, इंडिया लाया, एक आम लड़की से खूबसूरत सुपर मॉडल बनाया। पर इतना कुछ करने के बाद वो उसे नुकसान पहुंचाना क्यों चाहेगा? यही तो बात है दक्ष, किसी के लिए इतना सब करने के बाद अगर पता चले कि वही लड़की किसी दूसरे की बाहों में जा रही है तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। Yes, I'm Senior Inspector Daya. जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।